कैसे की मैं बात किया था, उसमें आर्थिक स्वतंत्रता की चाबी दिया था। आर्थिक स्वतंत्रता की चाबी में दिया था कि एक व्यक्ति की जिंदगी में पैसा होना चाहिए, और इसके बाद समय होना चाहिए, और इसके बाद सुरक्षा होना चाहिए। इसको समझिएगा, आर्थिक स्वतंत्रता क्या चीज होती है। आप लोग क्या काम करिएगा कि यूट्यूब पर लिख लीजिएगा इसको, आर्थिक स्वतंत्रता की चाबी, आगे डाल दीजिएगा पूर्णिम देसाई। ये मेरे एमएलएम के पहले और सबसे फेवरेट बुक है। नाम इन्होंने अपने कंपनी का नहीं लिया है, लेकिन ये समझा दिया कि आर्थिक आज़ादी होती क्या है। उसमें इन्होंने बताया कि एक व्यक्ति के जिंदगी में 3 चीज चाहिए, चाहे वो कुछ भी चाहता है, उसको पैसा चाहिए, और पैसा आ जाए तो उसको इंजॉय करने के लिए उसके पास टाइम चाहिए, और अच्छे से जिंदगी जीता है, कभी टेंशन ना हो, ये आता रहे, दोनों इसकी गारंटी होनी चाहिए। ये 3 चीज होनी चाहिए आपके पास। अब प्रश्न ये है कि इनकम लेने के लिए रास्ते ऐसे हैं, ये 4 रास्ते हैं। ये 90% लोग इधर काम करते हैं, 10% लोग राइट हैंड साइड। ई का मतलब एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय या बिजनेस और इन्वेस्टर, यही 4 रास्ते हैं। आप बताइए जरा सा, क्या यही 4 रास्ते हैं ना? या तो लोग नौकरी करते हैं, या तो दुकान धंधा करते हैं, या बिजनेस है, या तो कुछ पैसे आए हैं तो उसको निवेश करते हैं। और कोई रास्ते हैं क्या? चलिए, ये पैसा समय सुरक्षा को ज्यादा नहीं, बस आपको मैं हिंट कर दे रहा हूँ। जैसे इसकी जरूरत भी है, रोटी कपड़ा मकान एक बेसिक नीड है साहब, बुनियादी आवश्यकता है। रोटी कपड़ा मकान हर किसी को चाहिए। अच्छा, आपको जरा सा ये पूछना खुद से बड़ी ईमानदारी से कि क्या पैसे की जरूरत है, ये खुद से पूछना है। एक मैं पैरामीटर दे रहा हूँ, ये बता देगा कि आपको जरूरत है कि नहीं। क्या काम करिएगा, आप पूछिएगा कि जो रोटी घर पे बन रही है, जो कपड़ा पहना जा रहा है, और जिस मकान में रह रहे हैं, क्या ये सबसे अच्छा है कि पैसा होता तो इसकी क्वालिटी बदलती? ये बड़े ईमानदारी से प्रश्न पूछना, ये आपको बता देगा कि पैसे की जरूरत है। अच्छा, एक चीज और बताऊं, ये जिंदगी 2-4 हज़ार साल की है क्या? अच्छा, पूछेंगे कि फिर लाइफ क्या है, क्या उद्देश्य है? जो फीलिंग्स है ना, जो अनुभव है, जो आप फील कर पाते हो रोज प्रतिरोज, वही आपकी लाइफ असली चीज है। अब आप खाने के लिए बैठते हो तो पता चला कि जो भोजन हम खा रहे हैं और खिला रहे हैं वो मन पसंद है। जैसे अभी सीजनल फ्रूट्स आ रहे हैं, अब आप सोचिएगा कि जैसे हमारे बहुत सारी ऐसी फैमिली हैं जिनका पूरा मेन्यू कार्ड बना हुआ है। ब्रेकफास्ट में दिन ये रहेगा, तो फिर इसमें फाइबर रिच होगा, तो प्रोटीनियस होगा, तो थोड़ा सा हेल्दी होगा, पूरा उनका मेन्यू कार्ड बना हुआ है, क्योंकि उनके पास चॉइस है। समझ आना, पूरे हर तरह के जैसे फ्रूट्स का एक डाइट चार्ट बना हुआ है कि साइट्रस होगा तो दिन जो है क्या क्या होगा, तो एनर्जेटिक फ्रूट्स होगा, पूरा डाइट चार्ट बना हुआ है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि कितने लोगों के घर में डाइट चार्ट बना है, बनाने को बना सकते हैं, लेकिन प्रश्न क्या है कि उसको एफर्ट करने के लिए पैसा तो चाहिए। तो जब खाने के लिए जा रहे हैं साहब ना, तो पता चले कि वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो क्या फीलिंग्स आती है? बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है क्या कि मैं त्याग कर रहा हूँ? ऐसी फीलिंग थोड़ी आती है कि मैं ढंग का भोजन भी नहीं कर पा रहा हूँ, ना करा पा रहा हूँ अपने लोगों को। तो कोई पुरुषार्थ और कोई वीरता की बात नहीं है। लोग कहते हैं संतोषम परम सुखम, कायरों की परिभाषा है ये। मैं कह रहा हूँ पैसा कमा करके दान कर दीजिए ना, ज्यादा खुशी मिलेगी साहब। गलत है क्या? तो अगला मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पैसा आपके पास पर्याप्त है क्या? अगर पैसा आपको लगता है कि पर्याप्त नहीं है तो इसकी जरूरत है आपको। दूसरा, समय। मेरे मामा का लड़का है, हम लोग एक साथ, जब मैं बीएससी कर रहा था वो पॉलिटेक्निक कर रहा था, इस वक्त जो है साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया है, अभी जस्ट जो परिवार में 2 बड़ी कैजुअलिटी हुई, 2, 3, 4 हो गई। वो लड़का 2-2.5 साल के पहले आएगा नहीं। और एक नानी हमारी, उसकी दादी गुजरी, उसके चाचा, उसके नाना, और उसके बाबा, और उसके एक चाचा के लड़के, अभी जस्ट 32 साल के संजय यादव, टीचर थे, गवर्नमेंट टीचर, अभी जस्ट एक्सपायर थे, मुझे लग रहा 2.5 महीने हो रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों में बड़ी जमती थी, और वो साउथ कोरिया,
घर पर डेड बॉडी थी, उनका लड़का जो रविंदर का, वो वीडियो कॉलिंग करके रो रहा था, पूरा मातम का माहौल था। वो साउथ कोरिया से रो गए। हॉस्पिटल में पैसा भेज सकते थे, सपोर्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि साउथ कोरिया थे। औरत उनकी कई बार जो है मैं देखा वीडियो कॉलिंग करके लोग बात करते हैं, वो रोती है। मतलब मैंने देखा साहब कि सब कुछ है, पैसा 2-2.5 लाख रुपए मंथली पाते हैं, लेकिन समस्या क्या है कि परिवार को समय नहीं मिलेगा। मतलब मौत में भी आने की समय नहीं है, क्योंकि वो इशू ही नहीं होगा वीजा पूरी। तो प्रश्न क्या है कि पैसा है तो क्या समय भी है, क्या इसकी जरूरत पड़ती है कि नहीं? अगर आपको लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है तो क्या लग रहा है कि अगला फिर जन्म लेंगे क्या इस परिवार के साथ? तो समय की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? yes. तो आर्थिक आजादी का दूसरा सेगमेंट कि पैसा होना चाहिए लेकिन समय भी होना चाहिए। और तीसरा सुरक्षा। मेरे मामा का लड़का जो संजय भी गया, उसके बाद 2 बेटे 2 बेटियां, गवर्नमेंट टीचर है, पेंशन नहीं है, बट गवर्नमेंट के साथ एक सिक्योरिटी है कि उसके जगह पर उसकी मैडम हो जाएगी, तो 65-70 हज़ार आएगा, तो वो तो काम चल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ काम होता है कि वो व्यक्ति जब अर्निंग हैंड चला जाता है तो फिर इनकम के कोई रास्ते नहीं हो सकते। अब आप जरा सा बताइएगा कि एक व्यक्ति की सबसे ज्यादा नजदीकी उसकी परिवार ही तो होती है। दिन रात किस लिए चलता है? परिवार के लिए चलता है। लेकिन जिस दिन वो व्यक्ति परिवार के लिए चलने लायक नहीं रहा किसी भी वजह से, उस वक्त उस परिवार का क्या होगा? बूढ़े पिताजी हैं, हिम्मत नहीं करेंगे, छोटे छोटे पोते हैं, बहू हैं, घर में बूढ़ी बुजुर्ग हैं, अब उनको ले करके, उनको देख करके अब वो काम करना पड़ता है जो कि सोचे भी नहीं। बात समझ में आ रही है? तो ये सुरक्षा का मतलब ये होता है कि आप रहो, आप ना रहो, आपकी इनकम आती रहनी चाहिए। ये 3 चीज को मिलाते हैं तो इसको बोलते हैं आर्थिक आजादी या आर्थिक स्वतंत्रता। ये भाषा मेरे को समझ में आ गई। एक लाइन में मैं बताऊं, एक वर्ड को सर मैं बार मुझे याद है कि मैंने भगा कर, तो कैसेट थी, मैंने रिवर्स कर करके सुना था। उसमें लिखा था कि आपकी इनकम आप ही पर निर्भर है, तो आप आजाद नहीं हो चाहे वो इनकम कितनी भी। इंग्लिश वर्ड है, इफ योर इनकम इज ओनली डिपेंड ऑन यू, यू आर नॉट फाइनेंशियल। चाहे वो इनकम कितनी भी क्यों नहीं, ऐसे समझते हैं। इनकम बराबर रेट मल्टीप्लाई बाई टाइम, इसको लिख लीजिएगा। रेट का मतलब जैसे 50 रुपया आप 1 घंटे का लेते हो, 10 घंटे का कितना हो जाएगा? 500। 100 रुपया अगर आपका रेट हो गया तो 10 घंटे का कितना हो जाएगा? 1000। अगर आपका रेट बढ़कर के 1000 हो गया तो 10 घंटे का कितना लेंगे? 10,000 लेंगे। अगर ये 10,000 हो गया पर आवर तो 10 घंटे का हम लेंगे 1 लाख। यही है ना इनकम कमाने का तरीका साहब। मान लीजिए कि ये मजदूर है, ये मिस्त्री है, ये कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, जैसे जैसे हम ट्रेनिंग ले करके अपनी इनकम को बढ़ाते हैं रेट, उसी हिसाब से 10 घंटे में लोग इनकम बढ़ा लेते हैं। तो यही रास्ता है, या तो आप रेट बढ़ाइए। मुझे नहीं लग रहा कि उस उम्र में आप कोई रेट बढ़ा पाएंगे। कोई प्रोफेशनल डिग्री लेने जाएंगे क्या? तो दूसरा तरीका कि टाइम बढ़ाइए। तो टाइम क्या, एक जगह से आते हैं करके तो दूसरे जगह जाइए। तो मान लीजिए कि 10 घंटे कर रहे हैं, 10 घंटे और करें, 20 घंटे करें तो 1000 हो जाएगा। क्या 20 घंटे काम करना संभव है? और ज़्यादा 4 घंटे और कर सकते हैं, 24, इससे ज़्यादा कोई करेगा नहीं। तो इसीलिए क्या होता है कि जो बाएं तरफ वाले लोग हैं, इनके पास एक टाइम लिमिट होती है, इनकम की लिमिट होती है, कैपिंग होती है, इससे ज़्यादा कमा ही नहीं सकते, क्योंकि ये फार्मूला ही नहीं आप जानते। एम्प्लॉय व सेल्फ एम्प्लॉय, इनके साथ होता क्या समझिएगा। जैसे कि इसमें क्लास 1, 2, 3 और 4 4 श्रेणी होती है सर, होती है ना? मतलब किसी की रेट कम है 4th क्लास की, इसकी थोड़ी रेट ज़्यादा है, इसकी थोड़ी रेट और ज़्यादा है, किसी की सबसे ज़्यादा है। मान लीजिए कि ये जब तक टाइम देंगे तभी तो आएगा। जिस दिन ये टाइम 0 हुआ उस दिन क्या होगा? डॉक्टर कितना भी बड़ा है, लेकिन जिस दिन वो डॉक्टर नहीं रहा तो क्या मतलब? उसकी डिग्रियां, उसका सब खत्म। तो सिक्योरिटी जिस दिन ये टाइम 0 हुई उसी दिन गया काम से। तो ये सुरक्षा कब होगी? जब आप अपने को निकाल करके देखिए कि ये काम हो रहा है। एक डॉक्टर जो अपनी क्लिनिक चलाता है वो सुरक्षित नहीं है, लेकिन एक डॉक्टर जो नर्सिंग होम चलाता है, अगर वो नहीं भी है इसके बाद भी वो चलता रहता तो सुरक्षित, क्योंकि टाइम वहाँ चलता। तो ये जितने भी लोग हैं ना, ये सारे लोग इस पार्लियामेंट में काम करते हैं।
लेकिन राइट हैंड साइड वाले लोग क्या है, जैसे बी वाले बिजनेस वाले, बिजनेस और दुकान में फर्क है। बिजनेस वाले क्या काम करते हैं कि वो पर्सनल वहां नहीं रहते, उनका सिस्टम काम करता है। जैसे अभी आपकी आटा चक्की है, आप अगर उठा करके डालते तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता, लेकिन आप नहीं भी है, कैमरा लगाया है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, आप कहीं भी मॉनिटरिंग कर आपका चल रहा है, तो आपका एक छोटा सा कुटीर उद्योग एक ऑटोनॉमस सिस्टम है, तो वो बिजनेस में आएगा। अलग की बात है कि वो बिजनेस छोटा लघु स्केल का है, लेकिन वो बिजनेस है। अगर आप पर्टिकुलर वहां इन्वॉल्व है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। और ये लोग जो है ना बारूद के डेट में, कितनी भी इनकम क्यों नहीं, ये बारूद के डेट में बैठे हैं, जिस दिन पटाखा फूटा गए काम से। अब आप जरा सा सोचिएगा, बिजनेस में जो भी आते हैं ना, एक परिभाषा है कि वो व्यक्ति नहीं है फिर भी उसका काम चल रहा तो बिजनेस कर रहा है। अगर वो व्यक्ति बैठ करके काम कर रहा तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो ट्यूशन कोचिंग हो, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, चाहे सब्जी की दुकान हो, चाहे कोई भी दुकान हो, वो दुकान बिजनेस नहीं कर सकती। सब क्लियर हो रहा है मैटर? चलिए एक लाइन में समझिएगा कि ये सारे के सारे लोग, जैसे पानी को लीजिए तो पानी लाने का तरीका है कि बाल्टी भर भर करके लाइए बाल्टी समझ रहे हैं आप लोग ना? दूसरा तरीका है पानी लाने के लिए क्या करिए, पाइप लाइन लगा। बाल्टी धोने वाला जब जब जाएगा तो पानी आएगा, जब धोना बंद करेगा तो पानी पाइप लाइन लगाने में समय लगता है, लेकिन एक बार लग गई तो फिर पानी बंद ही नहीं। बात समझ आ रही है? हमारे तरफ अभी अडानी का एक गैस प्रोजेक्ट खूब तेजी से काम कर रहा है, विगत 7 साल से 2016 से काम चल रहा है। एक बार अगर वो पाइप लाइन घुस गई किसी के घर में तो क्या करेंगे लोग, सिलेंडर ले आएंगे क्या? फिर तो उसी से न चलेगा। हो सकता है कि उस पर करोड़ रुपया खर्च हो, लेकिन जब वो रुपया खर्च हो जाएगा, पाइप लाइन जिसके घर में चली गई, तो अब वो जब जब गैस ऑन करेगा, मीटर चलेगा तो पैसा जाएगा कि नहीं? तो ये बाल्टी धोने वाले लोग हैं, और ये सारे के सारे लोग क्या है, पाइप लाइन वाले। सुरक्षित दोनों में कौन है? माफ करिएगा, जुकाम पहले जो थोड़ा सा, ये सब बाल्टी वाले पाइप। मैंने उस किताब में, उस कैसेट में, उस मीटिंग में यही समझा था कि आर्थिक आज़ादी बाल्टी वालों के पास नहीं होती है। किसके पास होती है? पाइप लाइन। तो पाइप लाइन बनाने के लिए पैसा लगता है कि नहीं? अगर आपके पास पैसा है तो बड़ा बड़ा बिजनेस शुरू करिए, इन्वेस्टमेंट करिए। न्यूनतम मेरा एक इन्वेस्टमेंट है, न्यूनतम 15% देता, न्यूनतम सबसे गिरी हालत में। अब आप बताइए, आपके पास 1 करोड़ रुपया है, इसका 15% इन्वेस्ट कर देते हैं तो 15 लाख आएगा कि नहीं साल का? रमेश सर, क्या ना कि 2-3 दिन पहले सर बच्चे हमारे स्कूल में इंग्लिश संक्रमित हो जाते थे, उसको फैला देते हैं। बच्चे लोग हैं, कुछ न कुछ लगा ही रहता है, उनके तो काम मिलते रहते हैं लोग। तो इसमें आप देख रहे हैं कि अगर 1 करोड़ का 15% आउटपुट अगर लेना तो 15 लाख आएगा नहीं सर? सलीना 1 साल का। अब आप समझ लीजिएगा कि इसमें 12 की भाग कर दीजिए तो 1,25,000 1,25,000 महीने की इनकम हुई कि नहीं? यानी सनी साहब, एक व्यक्ति अगर 1 करोड़ रुपया सिर्फ डाल दे, सेफ फंड में बता रहा हूँ मैं, ऐसा भी धंधा सर किया हूँ। जैसे अभी एक इन्वेस्टमेंट में 11 लाख का, 11 लाख होगा आगे, और वो जस्ट 1 महीने के बाद 55 लाख में बन जाएगा। मैं 11 लाख कितने में? 55 लाख। मतलब वो लखनऊ में एक जमीन है रहमत नगर में, वो जमीन मुझे लग रहा कि 8 साल पहले की होल्ड की गई, तो जो रेट है उसका उसी रेट पर जो है मेरे सौदे होने लगा। और आज का रेट जो है उससे अगर 30% डाउन करके भी सेल किया तो 55 लाख का। मैं जमीन के धंधे में नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पैसे को इन्वेस्ट करने में क्या बुराई, समझ ना? तो वो तगड़ा इन्वेस्टमेंट है। मैं यहाँ बताऊँ, न्यूनतम 1 करोड़ का 1.25 लाख रुपए महीना आएगा आपको पैसा, और इस पैसा को लेने के लिए कोई टाइम नहीं देना पड़ेगा, टाइम से फ्री आता है।
ब्याज का पैसा क्या प्रॉब्लम, बैंक दे रहा है, फ्री दे रही है, तमाम है। सिक्योरिटी आप कहीं भी रहिए पैसा आता रहेगा। समझ हैं कि नहीं इस बात से आप? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि अगर पाइपलाइन लगवाना है ना तो आपको पैसे होने चाहिए, बी और आई। हम जितने भी भाई बैठे हैं, अगर आपके पास पैसा होगा तो एक मेरी नेक सलाह है, पैसा को दिखावे अमीरी में मत खर्च करिएगा, मेरी नेक सलाह है। जैसे मान लीजिए शादी में आप लोगों ने क्या काम किया कि पूरा बड़ा बड़ा टेंट और सारा लगाया, 25 लाख रुपया आपने यूं रात में उड़ा दिया। अब उस 25 लाख को उड़ाने में आपको मजा आया कि पड़ोसी सब देख रहे हैं कितनी शानदार शादी आपने किया, इंप्रेशन जमा, 2-4 दिन मजा आएगा, चर्चा होगी, सजा आप देखोगे, उसकी किस्तें भरना, उसको कमाना, इसके बाद टिफिन लेकर के 4 बजे रात को निकलोगे, 12 बजे रात को आओ, उसकी पूरी सजा भुगतोगे, है कि नहीं? दिखावेपन मत जाइएगा भाई। मान लीजिए उसी पैसे को अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो जिनको इम्प्रेस करना चाह रहे थे उन्हीं के बगल में कोई ऐसा काम करिए कि आप नहीं भी काम करें इसके बाद वो आता है, तो उनको ज़्यादा डर होगी। जिनको इम्प्रेस करना चाहते हैं इससे ज़्यादा आपका इम्प्रेशन पड़ेगा। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि दिखावेपन में आप मत जाइएगा, पैसा अगर होगा तो इसमें कुछ डालिएगा। अब प्रश्न ये है कि पैसा नहीं है तब क्या करें? वो तो होगा तो करिएगा, पैसा नहीं है तो क्या करें? इसी को बताने के लिए मैं आया हूँ। समझ में आ रही बात है? यहाँ से मेरी टॉपिक शुरू होती है कि तब आपके जिंदगी में इस बिजनेस का भूल मिलेगा। अच्छा, ये जो फार्मूला लिखा था I = RT,